हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। कैसे हो डॉक्टर्स आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द टंग, जिसमें अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मसल्स जो है इन्वॉल्व होती है इस मस्कुलर ऑर्गन को बनाने में। और अपन देखेंगे जो कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, एंड लास्ट में अपन इसके क्या देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। ये मेनली जो है मसल्स ऑफ टंग 5 नंबर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो टंग है आपको पता है एक मस्कुलर क्या है, ऑर्गन है। तो इसके जो ये ऑर्गन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है टंग को, मिडल सेप्टम के दो फाइबर सेप्टम होता है सेंटर में। उससे जैसे टंग है, टंग को बीच में से दो तरीकों में डिवाइड किया जाता है, एक राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इन दोनों हाउस में क्या होती है, चार चार मसल्स होती है। चार इंटेंसिक मसल यानी इंटरनली होती है, और चार होती है एक्सटेंसिक मसल जो कि बाहर की तरफ होती है। अब आपको नाम इनके अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जो इंटेंसिक मसल होती है वो मेनली क्या होती है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। एक तो ऐसे सीधी होती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एक इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल नीचे की तरफ जाती है, और एक होती है ट्रांसवर्स, और एक होती है वर्टिकल। इजी, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं जो एक्सटेंसिक मसल होती है उसके नाम इजी है। अगर आपको नाम याद है तो ओरिजिन एंड इंसर्जन आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे पैरेटोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड दी हाइपोग्लोसस एंड दी जीनियोग्लोसस। इन्हीं नाम के अनुसार इसके क्या है, अटैचमेंट्स हैं। तो चलिए अपन अटैचमेंट देखते हैं आज। जो एक्सटेंसिंग मसल है उसका क्या अटैचमेंट्स है। जो पैलेटोग्लोसस है, अब देखो पैलेट वर्ड यूज फॉर द पैलेटाइन बोन। जो ये पैलेटाइन बोन है वहाँ से पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से क्या हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है। और इंसर्ट क्या होगा, अब ग्लोसस पैलेटोग्लोसस। जो ग्लोसल आर्च बनता है, जो टंग होती है उसके जंक्शन पे ग्लोसल आर्च बनता है, जो ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट का था वहाँ पे क्या होगा इसका इंसर्जन। और मूवमेंट क्या कहते हैं, पीछे की तरफ मूवमेंट कराती है पैलेटोग्लोसस। देखो पैलेटाइन पीछे है, बोन भी पीछे। आप जो पीछे की तरफ जो ये है इसको स्ट्रेच करेगा, पोस्टीरियरली क्या करेगा, एलिवेट करेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो हायोग्लोसिस है। हायोग्लोसिस में मेनली क्या है, ये क्या है, इसमें देखो वॉल द लेंथ ऑफ द ग्रेटर कॉर्निया, जितनी भी ग्रेटर कॉर्निया है प्लस लेटरल पार्ट ऑफ द हाइड बोन। ग्रेटर कॉर्निया का मतलब यहाँ पे कॉन्का है। ठीक है, जो ग्रेटर लेसर कॉन्के प्रेजेंट होते हैं ना हाइड बोन के, वहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है। और वो भी किस पार्ट से, लेटर पार्ट से, ग्रेटर कॉन्का के। ठीक है, क्योंकि हायोग्लोसिस हायोबोन, हायोन वर्ड यूज फॉर हायोइड बोन। और इंसर्ट क्या होगी, टंग के ऊपर साइड के ऑफ द टंग। आपको यही लिखना है, हायोइड बोन के ऊपर स्टाइलोग्लोसिस टिप ऑफ एंड पार्ट ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस। जो स्टाइलोइड प्रोसेस है वहाँ पे इसका क्या होता है, ओरिजिनेट और इंसर्ट हो रहा है साइड ऑफ द टंग। ओरिजिनेट से इजी है। फिर जो ये स्टाइलोग्लोसिस है ये क्या करती है, मूवमेंट रिट्रैक्ट करती है एंड एलिवेटेड टंग। और हायोग्लोसिस क्या करती है, डिप्रेस। ध्यान रखना हायोइड बोन नीचे होती है तो क्या करेगी, डिप्रेस करेगी। ठीक है, स्टाइलोइड प्रोसेस ऊपर की तरफ होती है, इसलिए ये क्या करेगी, एलिवेट करेगी यानी रिट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ। उसके बाद में अपन बात करते हैं जीनोग्लोसिस। जो जीनियल ट्यूबरकल है ना ऊपर की तरफ मैंडिबल में, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा जीनियल ट्यूबरकल के अंदर। और इंसर्ट क्या होगा, डोर्सल साइड ऑफ दी टंग। ठीक है, सॉरी। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो एक्शन है, वो इंफीरियर फाइबर जो होते हैं प्रोट्यूड करते हैं टंग को, और मिडल जो इसके फाइबर है वो डिप्रेस करते हैं टंग को, और जो इसके सुपीरियर फाइबर है वो किस तरफ मूव करते हैं, टिप बैक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके आर्टियल सप्लाई। आर्टियल सप्लाई जो है, जो इसकी लिंगुअल आर्टरी है वो इसको सप्लाई करेगी, प्लस वो किसकी ब्रांच होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के अंदर वेनस ड्रेनेज। देखो इजी है, जिस तरीके की ऑर्गन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी आर्टरीज होगी। जैसे लिंगुअल, अपन लिंगुअल किसके लिए यूज़ करते हैं, टंग के लिए लिंगुअल वर्ड आता है यूज़ में, तो लिंगुअल आर्टरी। जैसे अपन ने लास्ट में कोई ग्लैंड पढ़ेंगे, जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपन पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी के लिए हाइपोफाइजियल वर्ड यूज होता है, तो वहाँ पे हाइपोफाइजियल आर्टरी एंड द वेन्स आर द सप्लाई ऑफ द ब्लड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे अपन को याद होना चाहिए। किसी भी जैसे लिवर के लिए हिपेटिक वर्ड यूज होता है, तो हिपेटिक वेन एंड हिपेटिक आर्टरी इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। ठीक है, वैसे यहाँ पे टंग है तो टंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लिंगुअल। तो अपन क्या बोलेंगे, लिंगुअल आर्टरी इसकी क्या है, ब्लड सप्लाई।
और वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। बट आपको लिंगुअल आर्टरी तो याद होना ही चाहिए, और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब चीज़ की आपको लिखनी है। इसके आपकी क्या बनेंगे, अच्छे मार्क्स बनेंगे। फिर इसका वेनस डेनस देखो, वेनस में वही डोर्सल लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन, ठीक है, डोर्सल लिंगुअल वेन ही इसकी क्या है, मेन वेनस ड्रेनेज करती है। फिर उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज, वही उस पार्ट के सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, देखो सभी 4 पार्ट होते हैं, ब्रेकियल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गए इधर के, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गए, नीचे इंग्वाइनल लिम्फ नोड हो गए। तो अगर आपको ये ठीक ठीक स्ट्रक्चर्स का याद है तो आप इजीली लिख सकते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। आप देखो सुपीरियर, इंफीरियर, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद में सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, सब मेंटल लिम्फ नोड। उसके बाद में नर्व सप्लाई देखते हैं। देखो मोटर जो नर्व होती है वो इस टंग को कौन कौन सी सप्लाई करती है, देखो जितनी भी इंटेंसिव मसल सारी की सारी, और एक्सटेंसिव मसल एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस को क्या करती है, हाइपोग्लोसल नर्व, यानी 7 मसल्स को तो ये करेगी और इसको छोड़कर, ठीक है। फिर पैलेटोग्लोसस सप्लाई किससे होती है, वेगस नर्व, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर भी पूछता है, ठीक है। फिर सेंसरी सप्लाई होती है, लिंगुअल जो नर्व होती है वो नर्व ऑफ द जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन के लिए लिंगुअल नर्व आएगी। फिर कोर्डिनल टिम्पनी जो होती है नर्व फॉर टेस्ट 2/3 पार्ट ऑफ द टंग एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर 2/3 पार्ट पे कोर्डिनल टिम्पनी करेगी। फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फॉर बोथ द जनरल सेंसेशन एंड द टच, जनरल सेंसेशन भी काम आएगा और टच के लिए भी आएगा। मेनली जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो पोस्टीरियर 1/3 में आती है, एंटीरियर 2/3 में क्या है, कोडा टिम्पेनी। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग सप्लाई टू द वेगस नर्व थ्रू द सुपीरियर लेरेंजियन ब्रांच, सुपीरियर जो वेगस नर्व की सुपीरियर लेरेंजियन ब्रांच है ना, वहाँ से ये सप्लाई। अब देखो इसको अपन नर्व सप्लाई को इसमें डायग्रामेटिक देखते हैं। आप ध्यान से याद करना क्योंकि ये जो नर्व सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो ये नर्व सप्लाई जो टंग की है वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखो ये जो पोस्टिव पार्ट अपन ने क्या बोला था, ए की वेगस नर्व का किसका पार्ट सप्लाई करता है, इंटरनल लेरेंजियन नर्व, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। उसके बाद में जो पैलेटोग्लोसस मसल है ना उसको सिर्फ एक ही मसल वो सप्लाई करती है, वो है वेगस एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो एंटीरियर, अब देखो जितनी भी 7 मसल्स है ये जो हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है, सिवाय पैलेटोग्लोसस को छोड़कर जितनी भी सातों की सातों मसल्स है उसको कौन सप्लाई करती है, वो करती है हाइपोग्लोसल नर्व। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जो भी सेंसरी है, 1/3 पार्ट पोस्टीरियरली ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का हो गया, फिर आगे का 2/3 पार्ट कोडा टिम्पेनी सप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।